अगर मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान हो जाए मैं आपके बाल काट दूंगा। अच्छा, कह रहा था मुसलमान हो जो, नहीं तो मैं आपके बाल काट दूंगा। जी। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा हमने मुसलमान नहीं होना। आपने मुसलमान नहीं होना। जी। ये जी इस्लाम ना कबूल करने पर ये बच्ची के बाल काटे हैं। मुबारक भाई ज़रा दिखाओ इन्होंने। ये देखें जी, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये बाल जो हैं इस बच्ची के काटे हैं। गिलास भी ये बेचे इन्होंने बच्ची वो कहता था मुस्लिम हो जाओ वरना आप लोग को हमने मार देना है। मुस्लिम हो जाओ वरना आप लोगों को मार देना। जी। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा हमने अपना मजहब नहीं छोड़ना। जी। मामला बस अभी कह रही थी कि किसी मुसलमान हो, अच्छा इसके अस मुसलमान ही अपना मजहब नहीं छड़ना, अपना खुदा में यसु मसीह नहीं छड़ना। अच्छा। साड़ी जान जान दी चली जाए। मसीह खुदावंद के अजीम और बरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन इस वक्त मैं साहिवाल के साथ ही एक शहर है हड़प्पा, बड़ा तारीख़ी शहर है जी, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े ने जो है हिला के रख दिया। और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन सोचा कि कानूनी मदद ही ली जाए इस वाक़े में। मैं आपको बताता चलूँ कि अकील नामी एक मलाउन है जिसने यसू अल मसीह की ज़ात अक़दस में इंतहाई बहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे अल्फाज जिसको दोहराया नहीं जा सकता। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह एक मलाउन इब्राहीम कादरी ने खुदावंद यसू अल मसीह की ज़ात अक़दस में बहुदा अल्फाज बोले थे, उसी तरह इसने जो है इंतहाई बहुदा अल्फाज यसू अल मसीह की ज़ात अक़दस में बोले और अपने बीवी बच्चों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में ये वीडियो वायरल हो रही थी, वो जो ऑडियो है। और मैंने फिर मुनासिब जाना कि इस ख़ानदान के साथ खड़ा हुआ जाए, उस फैमिली के साथ खड़ा हुआ जाए जिन्होंने जो अपने ईमान पर खड़े रहे, अपने मसीही ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और उन्होंने इनकार किया कि हम मसीही ईमान को नहीं छोड़ेंगे, यसू अल मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। और वो वापस अपने घर आ गए। तो ये बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्ट आपको उस फैमिली की तरफ लेके जाता हूँ। लाइट क्या नाम बेटा आपका? किरण निशान। जिशान। अच्छा जी, आपका क्या नाम बेटा? किरण। बाजी ताड़ा की नाम? सलमा। सलमा। ये ज़रा ना शेयर करते जाइएगा जी। बेटा आपका नाम? सायरा। सायरा। मिनाहिल। मनाहिल। और अच्छा जी, मनाहिल। ये जी उस मलाउन के बच्चे हैं जी। जी बेटा। अच्छा अच्छा बेटा, क्या बेटा आपका नाम? जमील। जमील। इधर आ जाओ। जमील, ठीक है जी। ये आप बच्चे देख सकते हैं, ये बच्ची के मैं आपको बाल दिखाना चाह रहा हूँ। ज़रा लाइट इधर लेके आओ जी। जो बाल कट्टे पे ना, लेके आओ ज़रा। ये एक बाप है जी, इंतहाई दरिंदा सिफ्त, जिसने अपनी बेटी के बाल सिर्फ इस वजह से काटे हैं, बेटी की ज़ुबानी सुनते हैं। लाइट दे दो बेटा, क्यों आपके पापा ने बाल काटे हैं? अगर मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान हो जाए मैं आपके बाल काट दूंगा। अच्छा, कह रहा था मुसलमान हो जो, नहीं तो मैं आपके बाल काट दूंगा। जी। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा हमने मुसलमान नहीं होना। आपने मुसलमान नहीं होना। जी। जी जी बाजी की मामला की है? मामला बस अभी कह रही थी कि किसी मुसलमान हो, अच्छा इसके अस मुसलमान ही अपना मजहब नहीं छड़ना, अपना खुदा में यसु मसीह नहीं छड़ना। अच्छा। साड़ी जान जान दी चली जाए, ठीक है ना। हाँ जी। अगर कहते तुसी मुसलमान होवोगे तो इस घर च रहोगे, अगर तुसी नहीं होना तो तुसी चले जाओ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। फिर हाँ ये जी। बाजी किहड़ी जगह ये वाकया पेश आया? ਇਹ ਗੈਂਬਰ
17 ਚੱਕ ਦੇ ਜੈਂਬਰ ਕੁਆਟਰ 17 ਚੱਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ? 17 ਚੱਕ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 17 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਵੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾੜ ਦਵੋ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ अच्छा मसीहा तो वैसे नफरत है। अच्छा। हाँ जी। तो बेटा आपको उसने आपके पापा ने मारा भी है और मारा भी था? जी। किस चीज़ के साथ मारा? पैप से। पाइप के साथ मारा? जी। इस बच्ची की तस्वीरें भी मुझे आई हैं और इसको पाइपों के साथ मारा और बाकी बच्चों को भी मारा है। जी बेटा आपको भी मारा? जी। तो क्या कहता था आपको? वो कह रहे थे मुस्लिम हो जाओ वरना आप लोग को हमने मार देना है। मुस्लिम हो जाओ वरना आप लोगों को मार देना। जी। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा हमने अपना मजहब नहीं छोड़ना। जी। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर से जो टीम मेरे साथ आई है मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुबारक साहब हमेशा साथ होते हैं। माहिर कानून फ़ारूक बशीर साहब इस वक्त मेरे साथ आए हैं और यसूफ भट्टी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ये MPA का 2 दफ़ा टिकट होल्डर है, इलेक्शन लड़ चुके हैं। ਯਸੂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਕਦਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਬਹੂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ऐसे शख्स के बारे में? मैं तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनको जो इस्लाम को भी और मसीहत को भी अपने गंदे और गलीज़ अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम की बदनामी करते हैं, मसीहत की बदनामी करते हैं। जो इसने अल्फाज बयान किए हैं हम तो शायद इसे माफ़ कर दें, लेकिन दायरा इस्लाम जिसमें ये अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहा है उसमें रह के भी ये इसकी बचत नहीं है। जो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये अल्लाह हुकाम से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा। आपके इस फोरम के पैनल से मेरी ये पुरज़ोर अपील है, इसके इस एक्ट की मजम्मत है और ये पुरज़ोर अपील है इसे कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए। फ़ारूक साहब आप चूँकि लीगल असिस्टेंस देंगे इस सारे केस में, सारे मामले में आपने कानूनी मदद करनी है, तो आपने वो गाड़ी में ऑडियो तो सुन ली थी? जी ब्रदर जी, आप बच्चियों की ज़ुबानी भी आपने सुन लिया। इसने बच्ची के बाल भी काटे हैं बिल्कुल और फिर पाइपों के साथ मारा भी है और फिर यसू अल मसीह की ज़ात अक़दस में इंतहाई बहुदा अल्फाज इस्तेमाल जी, किए। जी। तो क्या ऑफेंसेस बनते हैं, क्या ब्रदर होगा जी? जी? एक तो जो है वो बाल काटने के ऑफेंस उस पर जी। अट्रैक्ट करेगा और दूसरा जो ब्लास्फेमी आएगी जी। 295A गालबन आएगी। जी तो ये ऑफेंसेस बड़े हीनियस हैं जी और एक मतलब कि आपने जो भी मज़हब इख्तियार करना है आपकी अपनी विल है, आप जो बिल्कुल। भी कर सकते हैं, जी, लेकिन जी। ये है कि किसी पैगंबर को, किसी नबी के बारे में आप ऐसे नहीं बात कर सकते जिस तरह से उसने की है। जी। बड़ी काबिल मजम्मत बात है। जी मुबारक भाई इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, की कहना चाहोगे? सलीम भाई बड़े दुख की बात है। ये तो उसका कानूनी हक था कि जो मर्जी अपना मज़हब इख्तियार करे, जी मगर उसने जो रियासत मदीना में रहते हुए ये इतनी बड़ी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात की है, जी हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं जी और अल्लाह काम से बस अपील उसकी करते हैं। किस्मत अच्छी है, अदरवाइज मैं तो उसकी मरम्मत भी ज़रूर करता। अल्लाह काम से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। और इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, जी क्योंकि उसने बहुत ही घटिया हरकत की है, जी। कानूनी हरकत की जी। है। ऐसी हरकत नाकाबिले माफ़ी है, मैं समझता काबिले हूँ। माफ़ी है। जी ना उसे ज़मीन पर माफ़ी मिल सकती है, ना आसमान पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन मैं अपने देखने और सुनने वाले को बताता चाहूँगा कि ये वो बच्चे हैं जो अपने मसीही ईमान पर खड़े रहे। ये बच्ची जो है इसकी तस्वीरें, बेटा सामने को निशान है बाजू पे आपके, कुछ दिखा सकते हैं बाजू पे? किसकी? नहीं दिखा सकते। बेटी के टांगों पे हैं? अच्छा जी, अभी वो तस्वीरें भी इन्होंने मुझे भेजी थी कि बेटी की टांगों पे पाइपों के साथ उसे मारा गया है और निशान भी हैं। और ये बाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये ज़रा कटना बिचों। ये जी इस्लाम ना कबूल करने पर ये बच्ची के बाल काटे हैं। मुबारक भाई ज़रा दिखाओ इन्होंने।
ये देखें जी, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये बाल जो हैं इस बच्ची के काटे हैं। ਇਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਇਹ ਵੇਚੇ ਬੱਚੇ- ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਕੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ जी ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ अच्छा ਬੱਚਿਆਂ ये ਦੇ ਹਾਂਜੀ अच्छा ग्लास भी मारा। हाँ ये जी इस्लाम ना कबूल करने पर ये इस मलाउन शख्स ने जो है ये बच्ची के बाल काटे हैं और बच्चों पर तशद्दुद किया है। और ये बाजी जो है, मैं समझता हूँ कि बाजी इन सारी बातों का खुदावन ने आपको अजर देना है, खुदावन ने आपके बच्चों के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम करना है। आप अपने मसीही ईमान पर खड़ी रही हैं और मैं समझता हूँ कि आप जो है वो ज़िंदगी का ताज जिसका उसने वादा किया था वो यही था जो जिसका आपने आज इजहार किया है। ਹਾਂਜੀ तो ये बच्चे जी आप देख लें, पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं बच्चे, और ये बच्ची जिसके बाल काटे हैं पाइपों के साथ मारा है, लेकिन इस बच्ची ने ये बात कही है कि मैंने मुसलमान नहीं होना, आप मुझे बेशक जान से मार दें। तो नाज़रीन, ये फैमिली जो जिनका ताल्लुक उकाड़ा में रहते थे, अभी ये फैमिली जो है सहीवाल हड़प्पा में अपने अजीज़ों के पास, बाजी मेके ने ताड़े हाँ अपने मेके में ये आ चुके हैं। और ये इन्होंने तशद्दुद भी जो है वो बर्दाश्त किया और फिर यसु मसीह का इनकार नहीं किया। और मैं यहाँ पे जब आ रहा था तो मेरे सर में भी दर्द हो रही थी, लेकिन बाजी की बातें सुनकर मुझे जो अपने ईमान में बहुत ज़्यादा तकवीत जो है मिली कि ऐसे लोग हैं अभी भी जो कहते हैं कि हमें जान से मार दें, हम अपना मज़हब नहीं बदलेंगे। लेकिन ये जो मलाउन है इसको इसके किए की सज़ा हम ज़रूर दिलवाएंगे। आज हम इधर आ गए हैं, अभी जो मुतलका थाना है वहाँ पे जाके इसके ख़िलाफ़ हम दरख्वास्त भी देंगे और इसको गिरफ़्तार करवा के कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएँगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मसीही जो है तमाम मज़ाहिब की जो इज़्ज़त करते हैं, किसी कोई भी मसीही जो है कभी भी किसी मज़हब के बारे में बुरा नहीं बोलता। लेकिन ये मलाउन जो है इसने जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो इसने खुदावंद यीशु अल मसीह को जो है गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम तो छोटे होते हुए यही पढ़ते आए हैं कि जो मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहें। लेकिन ये कैसा मुस्लिम है कि जिसने इस्लाम कबूल करते ही अपनी बेटी के बाल काटे हैं, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो फिर मेरे साथ रह नहीं सकते। लेकिन वो सारी जो घर में शान शौकत थी वो छोड़कर अपने मेके में बाजी आ गई हैं कि हम अपना मज़हब नहीं छोड़ेंगे, हम मसीहत पर ही कायम रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान का भी नजराना देना पड़े। बाजी आप वाकई काबिल तहसीन हैं और मैं सलूट पेश करता हूँ आपको कि आप अपने ईमान पर खड़ी रही हैं। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस ख़ानदान को आप अपनी दुआओं में याद रखें, और स्पेशली इन बच्चों को कि जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनके बाप ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है लेकिन ये मसीहत पर जो कायम रहेंगे और आगे ज़िंदगी में अपना जो है ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਜ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਫਜ਼ਲ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੋਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ। ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚੜਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ जी, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ठीक है, थैंक यू बाजी। ਹਾਂਜੀ ये नाज़रीन देख लें, ये सारे मामला थे जो हमने आपको बता दिए हैं। तो ਭਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਆ ਦੋ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੇ ਬੁੱਢੇ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਪੰਜ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਹਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी जी। ਹਾਂਜੀ और नाज़रीन ये सारी बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग बाजी ने भेजी है, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है।